गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। दिस चैप्टर कवर्स, इस चैप्टर में बताया गया है आईपीओ साइकिल, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन द प्रीवियस क्लास। हम प्रीवियस क्लास में कंप्यूटर सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम और बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। डू यू नो हाउ टू डिस्टिंग्विश इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस? क्या आप जानते हैं कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में कैसे डिफरेंस होता है? लेट अस लर्न मोर अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन दिस चैप्टर। आइए हम और ज़्यादा जानते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। एज यू नो दैट, जैसे कि आप जानते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर प्रोसेसेस द इनपुट डाटा एंड गिव्स द रिजल्ट एज एन आउटपुट। कंप्यूटर इनपुट लेती है, डाटा को प्रोसेस करती है और उसके बदले में हमें रिजल्ट के रूप में आउटपुट प्रोवाइड कराती है। सो इसीलिए कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट, दैट इज कॉल्ड आईपीओ साइकिल। इसीलिए कंप्यूटर इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट प्रोवाइड कराती है और ये इन तीनों प्रिंसिपल्स पर ही काम करती है। इसके यही तीन नियम है, इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना हमें। फॉर दिस पर्पस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड। इन उद्देश्यों के लिए हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमें रिक्वायर्ड होते हैं। आईपीओ साइकिल, A computer is an electronic machine that works in 3 steps. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो 3 स्टेप्स में काम करती है। It takes data as input. यह इनपुट के रूप में डाटा हमसे लेती है। It processes the input according to the instruction given. जैसा जैसा हम इसको कमांड्स देंगे, जैसे जैसी हम इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, यह उस डाटा को प्रोसेस कर देगी। It gives the result as output. और यह हमें रिजल्ट के रूप में आउटपुट देती है। आगे है, यहाँ नीचे आपको 3 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। यह प्रोसेसिंग भी आपकी आईपीओ साइकिल की तरह ही है। इनपुट फ्रूट है आपका, जूसर आपकी प्रोसेसिंग मशीन है और आउटपुट जूस तैयार हो गया है। इनपुट डिवाइसेस, There are few devices which are used to feed the data into the computer. यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसेस दिए गए हैं जो कंप्यूटर में डाटा फीड करने के काम आते हैं, जिनसे हम डाटा फीड करते हैं। These are called input devices. ये इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। Some of the input devices are, इनमें से कुछ इनपुट डिवाइसेस यहाँ दिए गए हैं आपके चैप्टर में। आज हम उन्हें रीड करेंगे। कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, बारकोड रीडर, MICR, OMR, माउस, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड लुक्स लाइक ए टाइपराइटर। कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह ही आपको दिखाई देता है। कीबोर्ड है स्मॉल बटन्स नोन एज की। कीबोर्ड पर देखिए स्मॉल बटन्स हैं जो की कहलाते हैं, जिन्हें हम कीज कहते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज ऑफन नोन एज क्वालिटी कीबोर्ड बिकॉज द फर्स्ट 6 कीज ऑन द टॉप रो ऑफ द अल्फाबेट कीज ऑन द कीबोर्ड आर Q, W, E, R, T एंड Y। जो आपका ये कीबोर्ड है, ये क्वालिटी कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ फर्स्ट टॉप में इसकी जो फर्स्ट रो है उसके ऊपर 6 कीज हैं आपकी Q, W, E, R, T, Y। इसी क्वालिटी की वजह से इस कीबोर्ड का नाम ही क्वालिटी कीबोर्ड कहलाता है। नॉर्मली कीबोर्ड हैज 104 कीज। नॉर्मली लगभग सभी कीबोर्ड में 104 कीज ही होती हैं। कीबोर्ड आर यूज्ड टू एंटर अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड अदर स्पेशल सिंबल्स। कीबोर्ड जो है आपके कंप्यूटर में अल्फाबेट्स, नंबर और अदर सिंबल्स को फीड करने के लिए यूज में लाया जाता है। Nowadays वायरलेस और कॉर्डलेस कीबोर्ड्स आर आल्सो अवेलेबल। आजकल हमारे पास वायरलेस कीबोर्ड भी आ चुके हैं।
जो आपके टीवी की रिमोट की तरह काम करते हैं, जैसे उसमें कोई वायर नहीं लगी होती, इन कीबोर्ड्स में भी, और माउस भी आता है हमारे पास वायरलेस, उसमें कोई वायर नहीं लगी होती, वायरलेस माउस आते हैं। यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स, अब हम नीचे शॉर्टकट्स सीखेंगे कीबोर्ड से। लेट अस लर्न सम यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट विच आर द कमांड्स फॉर चूजिंग मेन्यू ऑप्शंस। यहाँ पर नीचे कुछ कमांड्स दी गई हैं आपके पास, जिन्हें हम ऑप्शंस की बजाय चूज करके कीबोर्ड की हेल्प से हम ये शॉर्टकट बटन प्रेस करके हम इनमें कंप्यूटर में कमांड दे सकते हैं। यू कैन गिव दीज कमांड्स यूजिंग द कीबोर्ड विदाउट यूजिंग द माउस। आप यह कमांड कीबोर्ड से बिना माउस को सिलेक्ट किए, बिना माउस की हेल्प के कंप्यूटर को दे सकते हैं। दे आर कॉल्ड शॉर्टकट, ये शॉर्टकट कहलाते हैं बिकॉज दे हेल्प यू टू वर्क फास्टर, क्योंकि ये हमारा काम जल्दी करने में हमारी कंप्यूटर में हेल्प करते हैं। These commands are the combination of Alt और the Control की along with some other की। ये जो आपके शॉर्टकट्स हैं ये कंट्रोल और अल्ट की के साथ मिलकर बने हैं। इनमें देखिए आप एक कंट्रोल की है और एक अदर की है, यहाँ अल्ट की भी है, कंट्रोल की भी है और अदर कीज भी दी गई हैं, जिनके कम्बिनेशन से हम इनके शॉर्टकट कमांड कंप्यूटर में फीड करते हैं। The plus sign between two or more keys means that you need to press these keys together। इन दो कीज का प्लस का साइन मतलब ये है कि आप इन दो कीज को इकट्ठा प्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल प्लस सी मीन्स दैट यू नीड टू प्रेस द होल्ड डाउन कंट्रोल एंड देन प्रेस सी। इस कंट्रोल और सी का यह मतलब है कि आप एक हाथ से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और दूसरे हाथ से एस प्रेस करेंगे। ये दोनों कीज एक साथ प्रेस होंगी, तब हमारी ये कमांड एंटर होगी। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम यूजफुल शॉर्टकट्स कीज। यहाँ कुछ शॉर्टकट कीज दी गई हैं जो हमें लर्न करनी है। कंट्रोल प्लस एस, सेव टू करंट फाइल। कंट्रोल एस का यूज हम फाइल और डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस सी, कॉपी द सिलेक्टेड आइटम्स। हमें कुछ कॉपी करना है, नई लोकेशन पे लेके जाना है, तो हम कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट द सिलेक्टेड आइटम। कंट्रोल प्लस एक्स, कट द सिलेक्टेड आइटम। हम कुछ रिमूव करना चाहते हैं, कुछ कट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस जेड, अंडू एन एक्शन। हमने गलती से अगर कोई काम गलत कर दिया है और हम उसे वापस करना चाहते हैं, अंडू करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल आइटम्स। हमें सभी आइटम्स, हम सभी डाटा एक साथ सिलेक्ट करना है, सभी फाइल्स एक साथ सिलेक्ट करनी है, तो कंट्रोल प्लस ए। इसी तरह आगे भी नीचे कुछ कीज दी गई हैं। अल्ट प्लस टैब, अल्ट प्लस F4, अल्ट कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल एंड, जब आप डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो एंड में मूव कर देता है हमारे कर्सर को, सबसे लास्ट में। और कंट्रोल प्लस होम से हमारा टॉप स्क्रीन पे फर्स्ट कैरेक्टर के पास हमारे स्क्रीन को पहुंचा देता है। नेक्स्ट है हमारा माउस। द माउस इज ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। माउस भी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है विच इज यूज टू गिव इनपुट टू द सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट फीड करने के काम आता है। माउस इज मेनली यूज टू सिलेक्ट एंड ओपन ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। माउस का जो काम है वो स्क्रीन पर पॉइंट करना और सिलेक्ट करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी फाइल को, किसी ग्राफ को, कोई भी हम ऑब्जेक्ट इससे पहले सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसे ओपन करते हैं। दिस इज एन इनपुट डिवाइस विथ 2 और 3 बटन्स ऑन द टॉप। यह हमारा इनपुट डिवाइस है जिसके ऊपर 2 या 3 बटन होते हैं। इट इज फेमसली नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। यह पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी फेमस है। माउस इज ऑल्सो यूज टू ड्रॉ, पेंटिंग एंड प्ले गेम्स। माउस का ज़्यादातर यूज हम गेम खेलने में और पेंटिंग ड्रॉ करने में करते हैं। ऑप्टिकल माउस एंड द लेजर माउस आर मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल देन ट्रेडिशनल माउस। हमारे पास जो आजकल ऑप्टिकल माउस और लेजर माउस आ चुके हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल हैं ट्रेडिशनल माउस के, इस पुराने माउस के। यहाँ देखिए, ए माउस कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन,
स्क्रॉल व्हील। यहाँ देखिए आप, यहाँ लेफ्ट फिंगर के नीचे एक बटन है, लेफ्ट बटन कहलाता है। राइट बटन राइट फिंगर से हम प्रेस करते हैं और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है जिसे हम पूरी स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं अपने माउस को। Nowadays वायरलेस माउस आर आल्सो अवेलेबल। यहाँ देखिए, यहाँ भी आ गया है कि हमारे पास आजकल वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड उपलब्ध है हमारे पास मार्केट में और हम लोग यूज भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है दैट स्कैन्स डॉक्यूमेंट सच एज फोटोग्राफ्स एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट, जो कि हमारे टेक्स्ट को, पेजेस को और फोटोग्राफ्स को स्कैन करके उसका डॉक्यूमेंट बना देता है, हमारे कंप्यूटर में फीड कर देता है। एक स्कैनर इज एन आई ऑफ द कंप्यूटर। स्कैनर जो है कंप्यूटर की आई कहलाता है। द स्कैन्ड इमेज कैन बी ऑन द मॉनिटर। जब हम इसमें स्कैन करते हैं स्कैनर में, तो जो हमारी सॉफ्ट कॉपी है वो हम मॉनिटर पर देख सकते हैं। वह इमेज या चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो या फोटोग्राफ्स हो, वो हमारी स्क्रीन पर, हमारी मॉनिटर पर शो हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। स्कैनर वर्क्स बाय प्रेसिंग लाइट ओवर द पेजेस टू बी स्कैन। स्कैनर के टॉप साइड में एक लाइट वेव्स होती हैं जो पास होती हैं। जैसे जैसे वो पास होती है, उस लाइट के बेस पे ही जो आपका डॉक्यूमेंट है वो स्कैन किया जाता है और कंप्यूटर में उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाई जाती है। स्कैनर कन्वर्ट्स पेपर इमेजेस इनटू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस। जो स्कैनर है वो आपके पेपर को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस में कन्वर्ट करता है। इट कंटेन्स ए कैमरा। इसके अंदर एक कैमरा होता है विच इज मेड अप ऑफ टीनी सेल्स, जो छोटे छोटे सेल्स का बना होता है। एंड ईच सेल इज कॉल्ड चार्ज कपल्ड डिवाइस। और ये मिनी सेल्स क्या कहलाते हैं? सीसीडी। ईच सीसीडी ट्रांसमिट ए स्मॉल पार्ट ऑफ द इमेज टू द कंप्यूटर। यही सीसीडी हैं जो ट्रांसफर करते हैं किसी भी इमेज के छोटे से छोटे पार्ट को आपकी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ स्कैनर। यहाँ 3 तरह के स्कैनर दिए गए हैं। फ्लैट पैड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर। यहाँ देखिए ये तीनों स्कैनर हैं। उसके बाद है हमारे पास माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड साउंड ऑन ए कंप्यूटर। माइक्रोफोन जो है वो हमारे कंप्यूटर में साउंड रिकॉर्ड करने की, आवाज फीड करने के काम आता है। इट इज आल्सो यूज टू स्पीक विद अदर ऑन इंटरनेट व्हाइल चैटिंग। या फिर हम माइक का यूज तब करते हैं जब हम किसी से चैटिंग कर रहे हों। माइक्रोफोन इज आल्सो नोन एज माइक। माइक्रोफोन को माइक भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे माइक ही बोलते हैं। joystick. A joystick is a pointing device that is generally used to play games on the computer. joystick भी एक pointing device है। यह कंप्यूटर में गेम खेलने के काम आता है। It can be moved at various angles to change the direction of the device. It is controlling. यह अपने एंगल्स को चेंज करके डिवाइस के में डायरेक्शन बताता है, यही इसकी कंट्रोलिंग है। ए जॉयस्टिक हैज मैनी बटन्स विच कैन बी यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। जॉयस्टिक के बहुत से बटन होते हैं जो इसके कंप्यूटर में इनपुट फीड करने के काम आते हैं, इनपुट देने के काम आते हैं। एट प्रेजेंट जॉयस्टिक्स आर आल्सो यूज्ड इन डिजाइनिंग प्रोग्राम्स। आजकल हम जॉयस्टिक का प्रयोग डिजाइनिंग के लिए करते हैं प्रोग्राम्स की। जॉयस्टिक इज ऑपरेटेड लाइक ए गियर इन द गियर ऑफ द कार। जॉयस्टिक का बिल्कुल उसी तरह से ही काम करता है जैसे कार में हम गियर बदलने के लिए करते हैं। एयरक्राफ्ट्स टू है जॉयस्टिक। एयरक्राफ्ट्स में भी जॉयस्टिक होते हैं। ए पायलट यूजेज ए जॉयस्टिक टू कंट्रोल द फ्लाइट ऑफ ए प्लेन। एक पायलट जॉयस्टिक के द्वारा ही, जॉयस्टिक का यूज करके ही फ्लाइट्स को कंट्रोल करता है अपने प्लेन में। नेक्स्ट देखते हैं आगे, वेब कैमरा। इन शॉर्ट वेब कैमरा इज नोन एज वेब कैम। वेब कैमरा को हम शॉर्ट में वेब कैम भी कहते हैं। वेब कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस एज इट टेक्स द यूजर इमेज और पिक्चर एज एन इनपुट एंड शो इट ऑन मॉनिटर स्क्रीन। वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि यूजर की इमेज और पिक्चर को कैप्चर करता है और हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर शो करता है। बेसिकली वेब कैमरा इज यूज्ड व्हेन वी आर चैटिंग ऑन इंटरनेट। यह लगभग वेब कैमरा जब हम इंटरनेट पे चैटिंग करते हैं तब यह यूज किया जाता है।
यूजिंग वेब कैमरा यू कैन वॉच द पर्सन टू होम यू आर चैटिंग विद। इससे आप इंटरनेट पे जिससे बात कर रहे हैं सामने वाले की पिक्चर भी देख सकते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है। आप उसकी शक्ल देख सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में कैमरा है और उनके लैपटॉप में कैमरा है तो वो आपकी इमेज, आपकी पिक्चर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट लुक्स लाइक ए पेन। यह पेन की तरह ही दिखता है। लाइट पेन इज यूज टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन डिस्प्ले स्क्रीन ऑन डायरेक्टली पॉइंटिंग द आइटम्स ऑन द स्क्रीन। यह स्क्रीन पर डायरेक्टली टच करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। लाइट पेन यूजेज लाइट टू मूव द पॉइंटर एंड सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। लाइट पेन के साथ इसके पास लाइट होती है। इस लाइट से ही यह अपने ऑब्जेक्ट को चूज करता है, सिलेक्ट करता है। ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल वर्क्स लाइक ए माउस। ट्रैक बॉल एक माउस की तरह ही काम करता है। ए ट्रैक बॉल इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है। ए माउस विच इज अपसाइड डाउन इज नोन एज ट्रैक बॉल। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो उल्टा माउस की तरह दिखता है, वह ट्रैक बॉल कहलाता है। ट्रैक बॉल कंसिस्ट ऑफ ए रोलिंग बॉल इन ऑन इट्स टॉप। ट्रैक बॉल के ऊपर वाले हिस्से में एक रोलिंग बॉल होती है। जैसे माउस में हमारे नीचे बॉल होती है और हम माउस को मूव करते हैं, ट्रैक बॉल में बिल्कुल उसका उल्टा ही होता है। ऊपर की तरफ टॉप में बॉल होती है जिसको मूव करके हम स्क्रीन पे मूवमेंट कर सकते हैं। वी मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय रोलिंग ओनली द बॉल विद आवर हैंड। हम इस बॉल को अपने हाथों से कम मेहनत में मूव कर कर स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बारकोड रीडर। द रीडर विच रीड्स द बारकोड इज नोन एज बारकोड रीडर। बारकोड जो लाइंस को रीड करता है, जो बार को रीड करता है, वह बारकोड रीडर कहलाता है। ए सीक्वेंस ऑफ थिन एंड थिक लाइंस, ब्लैक लाइंस ऑन द वाइट बैकग्राउंड इज नोन एज बारकोड। हर प्रोजेक्ट के पीछे कुछ थिक और थिन लाइंस होती हैं, वही उसका बार होता है और बारकोड रीडर उसे रीड करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है कि वो एक्यूरेट है या नहीं है। ईच लाइन ऑफ बारकोड रिप्रेजेंट सम नंबर। हर एक लाइन में कुछ ना कुछ नंबर छुपे होते हैं। ए बारकोड रीड्स हैज ए लाइट सोर्स एंड ए लेंस। और बारकोड रीडर जो ये काम करता है उसके पास एक लाइट और एक लेंस होता है जिसकी हेल्प से वो इन थिक और थिन लाइंस को पढ़ता है और आइडेंटिफाई करता है कि वो प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है। बारकोड रीडर इज टाइप ऑफ हैंडहेल्ड स्कैनर। बारकोड रीडर जो होता है वो भी हैंडहेल्ड स्कैनर की तरह आपको जैसा पिक्चर में दिख रहा है इसी तरह से ही होता है। आपने ये मॉल वगैरह में भी देखा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज ए स्पेशल सेंसर बेस्ड स्क्रीन। टच स्क्रीन जो होती है वो एक स्पेशल सेंसर बेस्ड स्क्रीन होती है। टच स्क्रीन टेक्स द इनपुट बाय टच ऑफ ह्यूमन फिंगर, हैंड और पेन। इस स्क्रीन को हम ह्यूमन फिंगर से, अपनी फिंगर से, हैंड से या पेन से टच करके भी इसमें इनपुट दे सकते हैं। टच स्क्रीन हेल्प्स अस टू इजी पॉइंट ऑफ सिलेक्शन ऑन द कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ टाइपिंग ऑन कीबोर्ड। टच स्क्रीन जो है वो हमारी हेल्प करती है इजीली पॉइंट करने में और स्क्रीन का कोई भी पार्ट चूज करने में, बजाय कि कीबोर्ड से टाइप करने के। टच स्क्रीन्स आर आल्सो अवेलेबल इन मोबाइल्स, आईपॉड्स एंड मैनी अदर डिवाइसेस। जो टच स्क्रीन होती है वो हमारे मोबाइल में, आईपॉड्स में और कुछ डिवाइसेस में होती है। हम अपने मोबाइल में डेली यूज़ करते हैं। टच स्क्रीन जो मोबाइल होते हैं हम डायरेक्ट फिंगर से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पिक्चर। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR stands for magnetic ink character reader. We use the MICR to read particular character on bank checks which are written at the bottom of the checks or demand drafts with a specific magnetic। MICR का यूज हम बैंक चेक्स के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए करते हैं जो चेक में नीचे की तरफ लिखे होते हैं और डिमांड ड्राफ्ट्स में भी लिखे होते हैं, जो कि एक स्पेशल मैग्नेटिक इंक के बने होते हैं जो सिर्फ MICR मशीन से ही रीड किए जाते हैं। और वह करैक्टर जो ये दिए होते हैं डिमांड ड्राफ्ट्स में और चेक्स में, ये नॉर्मल करैक्टर से कुछ अलग होते हैं। These represent check number, branch number as well as
कस्टमर अकाउंट नंबर। जो नंबर होते हैं ये आपके चेक नंबर को, ब्रांच नंबर को और उसके साथ ही कस्टमर अकाउंट नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर्स आर समवट डिफरेंट इन शेप, और यह नंबर जो होते हैं ये शेप्स में भी डिफरेंट होते हैं। सिंस द कैरेक्टर्स आर डिजाइंड दे कैन बी रीड बाय द MICR रीडर। ये कैरेक्टर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि इन्हें सिर्फ MICR रीडर ही अच्छी तरह से रीड कर सकता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR stands for optical mark recognition. We use OMR to detect the marks in an examination. हम एग्जामिनेशन की मार्कशीट चेक करने के लिए OMR मशीन का यूज करते हैं। The examination comprises multiple choice questions where answer should be marked with a soft or dark pencil. जहाँ एग्जाम होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर हमें 4 में से एक 1 को डार्क पेंसिल करना होता है, डार्क शेड देनी होती है, वही हमारा आंसर होता है। और ये जो OMR मशीन है वो उन डार्क पेंसिल्स को और सॉफ्ट पेंसिल्स को अलग करके मार्क को रीड करती है और हमारा रिजल्ट प्रिपेयर करती है। अब है हमारे पास आगे आउटपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेस विच गाइड इन डिस्प्लेइंग एंड डिलीवरिंग द रिजल्ट आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस। वे डिवाइसेस जो हमें डाटा डिस्प्ले करने में और डिलीवर करने में हमारी हेल्प करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। आउटपुट इज द फाइनल रिजल्ट दैट इज द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन और डाटा। जब हमारे डाटा को प्रोसेस किया जाता है, जो आफ्टर प्रोसेसिंग हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, फाइनल रिजल्ट्स मिलते हैं, वह आउटपुट कहलाती है। A computer generates several types of output depending on the hardware and software being used and the requirements of the user. कंप्यूटर बहुत सी तरह की आउटपुट जनरेट करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पे ये डिपेंड करता है। जैसे हमने स्क्रीन पर दिखानी है तो हमें मॉनिटर हार्डवेयर ही है हमारा, लेकिन हम उसे सॉफ्ट कॉपी दिखा रहे हैं। और इसी तरह से हमारे और भी कुछ डिवाइसेस हैं जो हम पढ़ेंगे। सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस आर, नीचे कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं यहाँ पर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर। सबसे पहले हमारे पास मॉनिटर। द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज मॉनिटर। सबसे पॉपुलर जो हमारा आउटपुट डिवाइस है वो है हमारा मॉनिटर, जो कि हमारे लिए सॉफ्ट कॉपी प्रोड्यूस करता है, हमें सॉफ्ट कॉपी हमारे स्क्रीन पर दिखाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो, यह वीडियो के नाम से भी जानी जाता है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द मॉनिटर इज नोन एज स्क्रीन। जो फ्रंट पार्ट होता है मॉनिटर का वह स्क्रीन कहलाता है। द डिस्प्ले ऑन मॉनिटर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी। स्क्रीन पर आपको जो कुछ भी दिखता है वह सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। द मॉनिटर कैन डिस्प्ले वर्ड्स, पिक्चर, टेबल्स, नंबर, ग्राफ, चार्ट्स। मॉनिटर वो सभी कुछ शो करता है, वर्ड्स, पिक्चर, टेबल्स, नंबर्स, ग्राफ और चार्ट्स, जो आउटपुट हमें मिलती है। नाउअडेज बोथ ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर अवेलेबल। आजकल हमारे पास 2 तरह के मॉनिटर हैं। CRT कैथोड रे मॉनिटर, सबसे पहले है हमारे पास कैथोड रे मॉनिटर, CRT मॉनिटर, ये आपको दिख रहा है, और दूसरा है हमारे पास LCD मॉनिटर। CRT मॉनिटर्स आर हैवी इन वेट्स एंड टेक ए लॉट ऑफ स्पेस ऑन द डेस्क। जो CRT मॉनिटर होते हैं वो भारी भी होते हैं और ज़्यादा स्पेस लेते हैं, और जो LCD मॉनिटर्स होते हैं वो कम स्पेस लेते हैं और कम हैवी होते हैं, पतले से होते हैं। चाहे हम उन्हें डेस्क में रख लें, चाहे हमें उन्हें आजकल दीवार पे भी लगा सकते हैं। इस तरह के भी मॉनिटर आने लगे हैं हमारे पास। स्पीकर्स, स्पीकर इज यूज्ड टू लिसन म्यूजिक एंड अदर साउंड्स प्लेड ऑन द कंप्यूटर। स्पीकर गाने सुनने के लिए या कंप्यूटर सिस्टम पर हम और कुछ साउंड्स चलाते हैं वो सुनने के लिए किया जाता है। स्पीकर्स आर अटैच्ड टू द CPU थ्रू केबल्स। CPU के साथ स्पीकर को केबल्स के द्वारा जोड़ा जाता है। स्पीकर्स कम इन वेरियस शेप्स एंड साइज। जो स्पीकर हैं वो भिन्न भिन्न शेप्स में आते हैं, छोटे स्पीकर भी होते हैं, इनबिल्ट स्पीकर भी होते हैं, और यह स्पीकर आपको बाहर दिख रहे हैं। और स्पीकर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, और इसके साथ ही माइक जो होता है, माइक इनपुट डिवाइस होता है। माइक कंप्यूटर की साउंड को कंप्यूटर में फीड करने के काम आता है।
नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटर। एन आउटपुट डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन द फिजिकल मीडियम सच एज पेपर इज कॉल्ड प्रिंटर। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है जो हमारे टेक्स्ट को, हमारे ग्राफिक्स को फिजिकल मीडियम जैसा कि पेपर पर प्रिंट करके हमें शो करता है, आउटपुट दिखाता है। ए प्रिंटर इज यूज फॉर प्रिंटिंग एंड कीपिंग ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑन पेपर। प्रिंटर हमारी हेल्प करता है प्रिंट करने में और उसके बाद हम इस प्रिंट आउट को अपने पास परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं, अपने रिकॉर्ड में इसको रख सकते हैं। प्रिंटर कैन बी कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट। प्रिंटर कलर्ड भी होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकते हैं। द प्रिंटर कैपेसिटी ऑफ प्रिंटिंग इज मेजर्ड इन CPM एंड PPM। प्रिंटर की जो कैपेसिटी होती है प्रिंटिंग की वो CPM और PPM में मेजर की जाती है कि 1 मिनट में कितने कैरेक्टर प्रिंट करेगा प्रिंटर हमारा, या 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट करेगा। मेनली देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर। यहाँ नीचे 3 तरह के प्रिंटर दिए गए हैं। इन ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में टीनी हैमर स्ट्राइक एंड इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर टू प्रिंट द इमेजेस एंड टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ टीनी डॉट्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में छोटे छोटे हैमर्स होते हैं जो टेक्स्ट प्रिंटर से आउटपुट प्रोड्यूस होनी होती है वो इन हैमर्स की हेल्प से रिबन पर क्लिक करके पेपर पर प्रिंट होती है। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन प्रिंट ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वे केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ही आपको देते हैं। दीज प्रिंटर्स वेरी स्लो एंड आउटपुट इज ऑफ लो क्वालिटी। ये प्रिंटर्स बहुत स्लो होते हैं और इनकी आउटपुट क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, लो क्वालिटी की प्रिंट आउट हमें देते हैं। और आजकल तो यह प्रिंटर हमें दिखाई भी नहीं देते क्योंकि आजकल हम इंकजेट और लेजर प्रिंटर ही यूज़ करते हैं। आइए आगे हम पढ़ते हैं इंकजेट प्रिंट। इंकजेट प्रिंटर, दीज प्रिंटर्स वर्क बाय स्प्रेइंग लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर। इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वो इंक की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करके हमारे पेपर को प्रिंट करते हैं। इंकजेट प्रिंटर्स आर फास्ट एंड गिव हाई क्वालिटी प्रिंट आउट्स। इंकजेट प्रिंटर जो है फास्ट क्वालिटी का होते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं और हमें अच्छी क्वालिटी के प्रिंट आउट्स देते हैं। दीज प्रिंटर्स कैन प्रिंट इन कलर्स एज वेल एज ब्लैक एंड व्हाइट। ये दोनों ही प्रिंट आउट हमें देते हैं, चाहे कलर ले लें हम, चाहे हम उसे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ले लें। लेजर प्रिंटर्स, दीज आर द हाई स्पीड प्रिंटर दैट यूज लेजर लाइट टू प्रोड्यूस प्रिंट आउट्स। ये हाई स्पीड प्रिंटर हैं और आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए लेजर लाइट यूज करते हैं। दीज कैन गिव ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड प्रिंट आउट्स। ये दोनों तरह के ही ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड प्रिंट आउट दे सकते हैं। ब्लैक और कलर्ड पावर्ड कार्ड टोनर एज यूज्ड एज इन इंक इन दीज प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के अंदर ब्लैक और कलर्ड दोनों तरह का ही टोनर यूज होता है इंक के रूप में। उसी की हेल्प से ये प्रिंटर हमें ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड प्रिंट आउट देते हैं। द क्वालिटी ऑफ प्रिंट आउट्स इज वेरी गुड और प्रिंट आउट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद है हमारे पास प्लॉटर। प्लॉटर आर यूज फॉर टेकिंग बिग प्रिंट आउट्स। प्लॉटर जो हैं बड़े बड़े प्रिंट आउट्स लेने के लिए यूज में लाए जाते हैं। स्पेशली प्लॉटर्स आर यूज फॉर प्रिंटिंग कंट्री मैप्स, वेदर फोरकास्टिंग, पिक्चर्स एट्सेट्रा। जो ये प्लॉटर्स होते हैं ये कंट्री मैप्स को और वेदर फोरकास्टिंग के पिक्चर्स को लेने के लिए यूज लाए जाते हैं। प्लॉटर्स आर यूज बाय इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स एट्सेट्रा टू प्रोड्यूस 3D इफेक्ट्स इन देयर डिजाइन्स और पिक्चर्स। प्लॉटर्स का यूज इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स करते हैं जो अपनी पिक्चर्स में और डिजाइन्स में 3D इफेक्ट दिखाते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्लॉटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। 2 तरह के प्लॉटर्स हमें दिए गए हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट ब्लेड प्लॉटर। ए ड्रम प्लॉटर जो है वो रोलर प्लॉटर भी कहलाता है और जो फ्लैट ब्लेड प्लॉटर है वो आपका टेबल प्लॉटर भी कहलाता है। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में डाल दीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।